अब हम लोग जो आज को स्टार्ट करने वाले हैं, अपने को पता है कि y इक्वल टू tan x, ठीक है ना। y इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या होगा, अपने को हम बताए थे कि लास्ट डे हम बात किए थे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो मेनी वन फंक्शन होता है। y इक्वल टू tan x भी मेरा मेनी वन फंक्शन है। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो होता है, ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री वो नहीं होगा। n+1 समझ लो ध्यान से, 2n+1 ऑड नंबर मतलब 2n+1 जो होगा, ये जो 90 डिग्री का मल्टीपल होगा ये नहीं होगा। सारे डोमेन होंगे, डोमेन में सारे रियल वैल्यू होगा, मगर ऑड नंबर ऑफ जो 90 का मल्टीपल होता है वो नहीं होता है डोमेन। और रेंज क्या होता है इसका, रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है इसका -∞ से ∞, मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। -∞ से ∞ ऑल रियल नंबर। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ का हम बात करते हैं तो ध्यान से देख लो, y इक्वल टू tan x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। दिस वन 0, दिस वन π/2, दिस वन पाई, ठीक है ना, दिस वन 3π/2, दिस वन 2π, ठीक है। उसी टाइप से -π/2 और ये -π, -3π/2, -2π, इस टाइप से ग्राफ चलता रहेगा। और इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। होता क्या है, tan x का जब आप ग्राफ बनाते हो तो tan x का ग्राफ जो है ऐसा कुछ है, 90 पे टच नहीं करेगा बाबू और -90 पे टच नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा ऐसे करके आएगा। और यहाँ पे देख लो फिर से 3π/2 को टच नहीं करेगा और π/2 को भी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ये tan x का ग्राफ है। अब देखिए ये जब tan x का ग्राफ है, इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेनी वन फंक्शन होगा, बहुत जगह कट करेगा। देखो tan x का जो ग्राफ है उस पे बहुत जगह कट करेगा, तो ये मेनी वन फंक्शन है। तो अपने को इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 1 फंक्शन बनाना पड़ता है ऑन टू। तो 1 1 कैसे बनाएंगे, 1 1 बनाने के लिए हम बोले थे कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके π/2। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए 0 से π/2 तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो पूरा ग्राफ के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको -π/2 से π/2 आप चेक कीजिए, देखिए कहाँ से कहाँ तक लेने से मेरा 1 1 आ रहा है। तो भैया ये जो है यहाँ से ये वाला पोर्शन लेंगे तो मेरा 1 1 होगा। देखो एक ही लेना पड़ेगा। और ये भी ले सकते हैं अपने, 1 1 कहाँ तक बढ़ रहा है तो ये भी हम पूरा लेंगे तो ये भी मेरा क्या होगा, 1 1 बनेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा जो फंक्शन होगा ये मेरा क्या होगा, 1 1 के लिए होगा। ये ले सकते हैं क्या, नहीं, ये वाला लेंगे और ये दोनों लेंगे तो ये मेरा मेनी वन बन जाएगा, ठीक है ना। तो केवल ये पोर्शन लिए और इस पोर्शन से मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, 1 1 बन गया। चलिए आ जाइए। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ जो है, y इक्वल टू tan x का जो पहले ग्राफ था y इक्वल टू tan x का ये था। अब y इक्वल टू tan x का ग्राफ हम दे रहे हैं। अब y इक्वल टू जो हम tan x का ग्राफ दे रहे हैं, जस्ट इतना ले रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना सबको, जस्ट इतना लिए, ठीक है। y इक्वल टू tan x का ग्राफ जस्ट इतना लिए। इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा, ध्यान से सुनना, इसका जो डोमेन है, अब इस ग्राफ का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का जो डोमेन है वो हो जाएगा मेरा -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल, -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा, -π/2 से π/2। रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज तब कितना होगा, इसका रेंज होगा मेरा -∞ से ∞ तक होगा, ठीक है ना, -∞ से ∞ तक। ओके, समझ में आ गया। y इक्वल टू tan x, अब ये क्या बन गया मेरा, 1 1 फंक्शन बन चुका है, 1 1 फंक्शन बन चुका है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू बन चुका है।
मतलब ये बाइजेक्टिव बन गया। अब ये बाइजेक्टिव जब बन चुका है तो इसका आपने क्या करना है, इस चीज का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन अब चेंज हो जाएगा। डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा इनवर्स में, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा इनवर्स का, इनवर्स का रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज जो है -π/2 से लेके π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया। इसका ग्राफ सर कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का जब हम ग्राफ का बात करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x का, y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा देखो ध्यान से, y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, ये क्या है, रेंज जो है, रेंज मतलब y एक्सिस और डोमेन मतलब x एक्सिस। तो रेंज मेरा कहां से कहां तक है, -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2। और tan 0 का मतलब कितना होता है, 0, तो tan इनवर्स x का भी 0 का मतलब 0 होगा। और डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, डोमेन मेरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो ग्राफ इसका कैसा जा रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक है, समझ में आया, इसका ग्राफ ऐसा एस के जैसा जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा करके जाएगा। ओके, समझ में आया, क्लियर है। एक्सिस पता नहीं चल रहा सर, एक्सिस नहीं पता चल रहा है, दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाई एक्सिस। अब समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ, पहले वाला लिखे हैं y, समझ में नहीं आया बोलो। इसका देखो, इसमें क्या करेंगे, नोट लिखते जाना, सुनते जाओ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है, इधर है या ऑड है वो चेक करना है। तो ऑड चेक करने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर बनाओगे तो देखिए भैया, इधर जैसा ग्राफ बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही ग्राफ राइट हैंड साइड में बनता है। इसलिए मेरा नोट नंबर 1 में y इक्वल टू tan इनवर्स x क्या होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x मेरा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटीन्यूअस है। y इक्वल टू tan इनवर्स x जो है मेरा वो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्यों भैया, क्योंकि ग्राफ जो है कंटीन्यूअस बनेगा, बिना पेन उठाए हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये मेरा क्या है, फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x जो है, देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जब आप लेफ्ट टू राइट ग्राफ में जाते हो तो ये मेरे इंक्रीजिंग बढ़ रहा है या डिक्रीजिंग बढ़ रहा है, ध्यान से बताओ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो देखिए ये ग्राफ जो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, सेम चीज बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। बताइए नॉन पीरियोडिक वाला। नॉन पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जब ग्राफ एक ही चीज बार बार रिपीट ना करे तो उसको नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। कैसे, नॉन पीरियोडिक का मतलब समझ लो, पहले नॉन पीरियोडिक का मतलब समझिए। नॉन पीरियोडिक मतलब तभी समझ में आएगा जब आपको पीरियोडिक समझ में आ गया। सपोज ये sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ देखो हर एक बार 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, 0 से लेके पाई, ये हुआ 0, ये पाई, ये 2 पाई, हर एक बार क्या कर रहा है, 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ वैसा ही चल रहा है। देखो चल रहा है ना, यहां से यहां तक आया 2 पाई तक, और फिर 2 पाई के बाद फिर से यहां तक आया, ये हुआ 3 पाई, दिस वन 4 पाई, और फिर से 4 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है वैसा ही। तो ऐसा ग्राफ को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। जब आपका हाइट सेम हो, किसी भी ग्राफ का हाइट एम्पलीट्यूड सेम हो और सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। क्या ये वाला ग्राफ बार बार मिल रहा है, क्या एक ही तो ग्राफ मिल रहा है, रिपीट कर रहा है क्या, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा रिपीट नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। पीरियोडिक नहीं है इसलिए नॉन पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन होगा y इक्वल टू cot x। अब देखो इसका जो ग्राफ होगा, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू cot x का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, 90 पे 0 होता है, 90 पे 0 होगा,
ठीक है ना, 3π/2 पे भी 0 होगा। तो भैया इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसा करके ग्राफ जाएगा, टच नहीं करेगा 0 को और पाई को टच नहीं करेगा, 2π को टच नहीं करेगा, ठीक है ना, और ये 5π/2 ऐसा ग्राफ चलेगा। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? -π/2 इसका ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। ये ग्राफ है आपका y = cot x का, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन, ये भी फंक्शन मेरा मेनी वन है। जब इसका आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत जगह कट करता है, दैट मींस दिस फंक्शन इज आल्सो मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन मतलब इनवर्स नहीं निकल सकता है। इनवर्स निकालने के लिए इसको वन वन फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस y = cot x का डोमेन क्या है? डोमेन का बात करते हैं, ठीक है ना। डोमेन जल्दी से बता दीजिए, डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, सारे रियल नंबर। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में नेगेटिव के तरफ से पॉजिटिव के तरफ जा रहा है। सारे हो गए -∞ से इंफिनिटी, सारे रियल नंबर हो गए। मगर एक चीज नहीं होगा, कौन सा? इवन नंबर ऑफ जो 90 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री, 360 डिग्री, पाई, 2π, 3π, इवन नंबर ऑफ 90 नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ जो 90 है वो नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया? एक्सेप्ट 90, ये डोमेन हो गया। रेंज कहां से कहां तक है? रेंज इसका भी रेंज देख लेते हैं। इसका भी रेंज कहां से कहां तक है? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब -∞ से इंफिनिटी तक रेंज। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस चेक कीजिए, रेंज मतलब वाई एक्सिस। तो मेरा रेंज कहां से कहां तक हो गया? रेंज मेरा -∞ से इंफिनिटी या ऑल रियल नंबर। ये y = cot x का ग्राफ है। इसी ग्राफ को, ये कैसा ग्राफ है? मेनी वन फंक्शन का है। ये है आपका मेनी वन फंक्शन का, ठीक है ना। इस मेनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन बनाना पड़ेगा और टू फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी जाके इस फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकाल पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आपको हम बताए थे कि 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिए, मतलब यहां तक अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए। तो ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक 1 1 है, नीचे भी लेने से भी मेरा 1 1 बन रहा है। तो ये पूरा ग्राफ जो है मेरा क्या बना रहा है? ये पूरा ग्राफ अपना 1 1 का एंड ऑन टू का बनेगा। बाकी बस रिमेनिंग ग्राफ हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, केवल इतना जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये भी ग्राफ आपका कैसा है? ये भी ग्राफ आपका है y = cot x का ही, लेकिन डोमेन में चेंज आएगा। डोमेन में क्या चेंज आएगा उस पे बात करते हैं। डोमेन जो है उसमें चेंज आएगा। दिस वन मेरा x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये 0 है, ये पाई है। डोमेन क्या हो जा रहा है? तो इस ग्राफ का जो डोमेन है, इस ग्राफ का जो डोमेन है, वो डोमेन क्या हो जाएगा? मेरा डोमेन होगा 0 से लेके पाई, मगर ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं। क्यों? क्योंकि 0 को टच नहीं करेगा, पाई को टच नहीं करेगा। रेंज क्या होगा? रेंज इसका सेम होगा -∞ से इंफिनिटी। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? इसका समझ में आ रहा है? इस ग्राफ का जो वैल्यू कहां से आता है? 0 से लेके पाई तक है। देख लीजिए एक्स एक्सिस, तो इसलिए डोमेन मेरा 0 से लेके पाई। सर क्लोज इंटरवल क्यों नहीं, ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि भैया ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि ये 0 को टच नहीं कर रहा है और पाई को टच नहीं कर रहा है। समझ में आया डोमेन का मतलब? अब ठीक है, हाँ सर समझ गए। आ गया। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अब ये फंक्शन जो है मेरा 1 1 बन चुका है एंड ऑन टू बन चुका है। 1 1 बन चुका है ये फंक्शन मेरा, 1 1 एंड ऑन टू बन चुका है। अब क्या करेंगे? अब 1 1 एंड ऑन टू बन चुका है, तो इसका इनवर्स निकालेंगे। तो ये y = cot इनवर्स x। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन चेंज होगा, डोमेन रेंज बन जाएगा। इसका रेंज जो था इसका डोमेन, तो डोमेन कितना? -∞ से इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। तो रेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो इसका ग्राफ y = cot इनवर्स x का ग्राफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। चलिए
तो कहां से कहां तक है? y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ 0 से लेके पाई तक, जो रेंज है मेरा 0 से पाई, मतलब ये 0 हो गया और यहाँ पे कहीं पे पाई होगा। ये हो गया मेरा x एक्सिस। y एक्सिस को उतना जरूरत नहीं है, इधर नीचे की तरफ जरूरत नहीं, क्योंकि रेंज मेरा 0 से पाई मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा रेंज। तो ये मेरा क्या हो गया? x एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया? y एक्सिस। रेंज का मतलब y एक्सिस, तो रेंज 0 से लेके पाई है, 0 से लेके पाई तक, ध्यान से समझना। उसी टाइप से डोमेन कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। डोमेन कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ है? जब पाई रहेगा ना, जब कॉट पाई का मतलब होता है माइनस में इंफिनिटी देगा, ठीक है ना? नेगेटिव में इंफिनिटी, और पाई बाय 2 में कॉट पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? कॉट पाई बाय 2 का मतलब 0, कॉट पाई बाय 2 का मतलब 0, मतलब यहाँ पे ये पाई बाय 2 है। अब ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? और कॉट 0 में मतलब क्या मिलेगा आपको? इंफिनिटी मिलेगा। ये टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हेलो? तो y इक्वल टू ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस ग्राफ का जो वैल्यू है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस पे बात करते हैं। डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, जल्दी से बताइए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की तरफ जल्दी से बताइए, ये क्या है? डिक्रीजिंग ग्राफ है, नोट में लिख लीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, नंबर 1। इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है? इवन है या ऑड है? जल्दी से बताइए, इवन है या ऑड है? इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे पहले इवन चेक करने के लिए y एक्सिस लेते हैं, और y एक्सिस का इधर जैसा आएगा वैसा इधर आना चाहिए, तो इवन तो है नहीं, इवन नहीं है अपना, ऑड है, ऑड है। ऑड भी नहीं है। ऑड होने के लिए ओरिजिन के इधर जिधर रहेगा जैसा रहेगा वैसा इधर आना चाहिए। हाँ, तो ये नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? बोलो देखो, तो ये नैनो फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। सारे के सारे नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हेलो? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टॉप कर दे वीडियो।